हे गाइस, वेलकम यू ऑल। दोस्तों, ये पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस किस प्रकार से करते हैं इसको समझने की कोशिश की, और फर्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने प्राइस एक्शन को कवर किया, और सेकंड में ट्रेंड एनालिसिस को, और जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस और मूविंग एवरेज था ये हम लोग का रेस्ट ये बच गया था। तो इसको हम लोग आज के वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को कवर करेंगे। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि रेसिस्टेंस क्या होता है। जैसे कि अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि रेसिस्टेंस क्या होता है। ये एक फिजिक्स वर्ड है। जैसे कि अगर कोई करंट फ्लो की डायरेक्शन में अगर करंट को कम करने के लिए या फिर रोकने के लिए जिस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है या फिर जिस अवरोध का यूज किया जाता है उसे ही रेसिस्टेंस कहते हैं, राइट। ये तो हो गया फिजिक्स में। और स्टॉक मार्केट में ये रेसिस्टेंस वर्ड क्यों यूज किया गया है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको चार्ट के ऊपर ले चलता हूं। ऑलराइट गाइस, तो हम इस चार्ट के माध्यम से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पिछले वीडियो में भी हम लोग ने डिस्कस किया था कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक को अगर ऊपर ही जाना है यानी कि अप ट्रेंड में ही जाना है तो भी वो डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा, 90 डिग्री के एंगल में मूव नहीं करेगा, एक 45 डिग्री में मूव कर सकता है। तो वो एक जिगजैग पैटर्न बनाते हुए मूव करता है, पीक और ट्रफ बनाते हुए मूव करता है अगर उसको ऊपर भी जाना हो तो। और उस स्टॉक को, एक पर्टिकुलर स्टॉक अगर नीचे, अगर वो डाउन ट्रेंड में है, अगर नीचे भी जाना है तो वो भी ठीक उसी प्रकार से पीक और ट्रफ बनाते हुए एक जिगजैग वे में नीचे की ओर मूव करता है। तो गाइस, स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक अप ट्रेंड की ओर यानी कि ऊपर मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो ऊपर जाता ही रहेगा। एक ऐसा समय आ जाता है जहां से वो पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस उस लेवल से रिवर्स हो जाता है। तो वो लेवल जहां से वो स्टॉक का प्राइस रिवर्स होता है उस लेवल को ही रेसिस्टेंस लेवल कहते हैं या फिर रेसिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस स्टॉक में, ये स्टॉक यहां से मूव करना शुरू किया, उसके बाद में इस लेवल तक जाके यहां से ये रिट्रेस होके फिर नीचे आ गया। तो इस लेवल को रेसिस्टेंस लेवल कहते हैं। इसको मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करके मैं इसको इंडिकेट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो यहां पे ये स्टॉक यहां से मूव करना शुरू किया, उसके बाद में ये लेवल को टच किया, फिर ये यहां से वापस आ गया। तो ये जो प्राइस फ्लो के डायरेक्शन में जहां पे एक ऐसा लेवल आ जाता है, एक ऐसा मतलब कि पॉइंट आ जाता है जहां से स्टॉक का प्राइस रिवर्स हो जाता है, तो इसी रिवर्सल लेवल को ही, इस रिवर्सल पॉइंट को ही रेसिस्टेंस कहते हैं। और गाइज, ये जो रेसिस्टेंस लेवल होता है एक सेंटीमेंट लेवल होता है जो टेक्निकल एनालिसिस द्वारा पता लगाया जाता है। जैसे कि कोई नहीं बोल सकता है कि अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम लोग ये स्टॉक को यहाँ पे देख रहे होते, 200 रुपया के लेवल में अगर इसको हम लोग देख रहे होते तो ऐसा थोड़ी है कि कोई बता सकता है कि ये स्टॉक का प्राइस अभी इतना में है और कल के दिन में ये 300 रुपया तक जाएगा, उसके बाद में यहाँ से ये रिवर्स हो जाएगा। गाइस, स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि आपको 100% श्योर बता सके कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर आज के दिन में इतना रुपया में ट्रेड कर रहा है तो कल के दिन में ये इतना रुपया तक जाएगा। तो ये कोई नहीं कह सकता है। हाँ, इतना जरूर बता सकता है अपना एनालिसिस के बेसिस में कि एक पर्टिकुलर स्टॉक अगर आज के दिन में इतना में ट्रेड कर रहा है तो आने वाले दिन में ये प्राइस लेवल तक जा सकता है, मतलब एक लमसम में बता सकता है। लेकिन 100% श्योर कोई एक प्राइस पॉइंट नहीं बता सकेगा कि ये स्टॉक ये पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से ही रिवर्स होगा। तो जब कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक एक रेसिस्टेंस लेवल से जब वो रिट्रेस होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये लेवल क्रिएट करने के बाद में जब ये स्टॉक यहाँ से जब रिवर्स हो गया, उसके बाद में ये नीचे आना शुरू हुआ। अब ये स्टॉक तो अप ट्रेंड में है, मतलब यहां से आप देख पा रहे हैं ये स्टॉक तो अप ट्रेंड में, आपको लगता है कि ये अप ट्रेंड में जाएगा, तो ऐसा नहीं कि वो ऊपर ही जाता रहेगा। तो एक ऐसा समय आ जाता है जहां से वो रिट्रेस हो जाता है, तो ये उसे ही हम लोग रेसिस्टेंस लेवल कहते हैं। सो गाइज, अब ये रेसिस्टेंस लेवल क्रिएट करने के बाद में एक पर्टिकुलर स्टॉक एक रेसिस्टेंस लेवल में जाके वो वहां से रिवर्स क्यों होता है, थोड़ा सा नीचे क्यों आता है। मान लीजिए स्टॉक को ऊपर ही जाना है तो ये थोड़ा सा नीचे क्यों आता है, क्योंकि गाइस, ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अगर ये 200 के लेवल में अगर ये स्टॉक को बाई किया है तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट बुक तो करेगा ही। तो गाइस, जब प्रॉफिट बुक होता है तो स्टॉक का प्राइस नीचे आता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आपने भी अगर बाइंग किए होते और यहाँ पे अगर बाइंग किए होते और इस लेवल में, मान लीजिए अगर इस लेवल में अगर अभी मतलब कि आप यहाँ तक सस्टेन किए होते तो ऑब्वियसली आप 100 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किए होते, मतलब कि 100 पॉइंट आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होता।
और ऐसा नहीं अगर आपने 100 पॉइंट ग्रैब कर लिया तो ऐसा नहीं कि आप वो 100 पॉइंट को मतलब कि वो आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर प्रॉफिट में है तो वो अपना प्रॉफिट बुक जरूर करेगा। तो गाइस जब प्रॉफिट बुक किया जाता है तो स्टॉक का प्राइस नीचे आना शुरू हो जाता है। और ऐसा नहीं कि सभी लोग अपना प्रॉफिट क्लोज करते हैं। बहुत कोई को लगता है कि ये स्टॉक का प्राइस अभी 200 से शुरू हुआ है, आने वाले दिन में क्या पता ये 500-600 तक जा सकता है। तो ऐसे मतलब कि बहुत सारे लोगों का मतलब कि एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। तो ये जिसका शॉर्ट टर्म विजन होता है वो तो एक छोटा सा प्रॉफिट बुक करके निकल जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म विजन था, मतलब कि कहने का मतलब आपका मकसद था कि यहाँ पे 100-150 पॉइंट ग्रैब करना, तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते। लेकिन जिसका विजन, जिसका मकसद लॉन्ग टर्म को कैप्चर करना है, मतलब कम से कम 400-500 पॉइंट ग्रैब करना है, वो तो बने रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आता है ये यहाँ पे इसलिए आता है जो जिसका मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट टर्म के लिए मतलब होता है वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करता है। तो उसी प्रॉफिट बुक होने के कारण यहाँ पे स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा नीचे आ जाता है। अब ये नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं कि वो पूरा धड़ाम से नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो रहा है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये प्रॉफिट बुकिंग खत्म हो जाएगा, उसके बाद में फिर से ये स्टॉक का प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो जब ये स्टॉक का प्राइस प्रॉफिट बुकिंग के टाइम में जब ये स्टॉक का प्राइस नीचे आता है, नीचे आने के बाद में जब ये एक पर्टिकुलर लेवल से जब ये रिवर्स हो जाता है तो यही रिवर्सल लेवल को ही सपोर्ट कहते हैं। तो ये सपोर्ट लेवल को मैं रेड लाइन से इंडिकेट कर देता हूं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये रेसिस्टेंस लेवल हो गया और ये जो रेड कलर का लाइन है ये सपोर्ट लेवल हो गया। तो आई होप कि सपोर्ट लेवल किस प्रकार से क्रिएट होता है। सपोर्ट लेवल वो लेवल होता है जहां की जो ट्रेडर और इन्वेस्टर को लगता है कि अब यहाँ पे मतलब कि एक जो प्रॉफिट बुकिंग था वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से स्टॉक का प्राइस जिस डायरेक्शन में जाना था उस डायरेक्शन में जाना अब यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल क्रिएट किया है, उसके बाद में फिर यहाँ से ये स्टॉक अपर डायरेक्शन की ओर अपनी जो डायरेक्शन था, जो अप ट्रेंड में जा रहा था स्टॉक, उसी डायरेक्शन में यहां से जाना शुरू हो गया। फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये फिर ऊपर गया, उसके बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस लेवल में, थोड़ा सा इसको मैं जूम करके दिखा देता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये स्टॉक फिर आके देखे आप, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टॉक कई दिनों से ये स्टॉक एक ही लेवल में ट्रेड करता रहा। जो ये प्रीवियस टाइम का जो रेसिस्टेंस लेवल था, क्योंकि ये जो रेसिस्टेंस लेवल होता है ये पीक लेवल होता है, तो ये जो पिछले बार का जो पीक था उसी लेवल में ये स्टॉक नीचे जाके आने के बाद में ये स्टॉक काफी दिनों तक वही लेवल में ट्रेड करता रहा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफी दिनों से कम 1-1.5 सप्ताह तक या फिर 2 सप्ताह तक, यहाँ पे 10-15 दिन तक ये स्टॉक एक ही जो पिछले बार का जो पीक था वही लेवल में ये ट्रेड करता रहा। लेकिन ये पिछले बार का जो पीक बनाया था उसको यहाँ पे तोड़ने का कोशिश किया लेकिन तोड़ नहीं पाया। फिर ये स्टॉक यहाँ से ये रेसिस्टेंस लेवल को फिर से टच करके ये वापस आ गया फिर से। तो गाइस कहने का मतलब ये स्टॉक यहाँ पे तो रेसिस्टेंस लेवल बना लिया, फिर उसके बाद में यहाँ भी बनाया। तो कहने का मतलब ये जो पहले का रेसिस्टेंस लेवल था इसको टच करके फिर स्टॉक वापस आ गया। तो ये जो 2 बार यहाँ पे जो रेसिस्टेंस बना ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हो गया। अभी मतलब ये स्टॉक के लिए, ये पर्टिकुलर स्टॉक के लिए ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल हो गया, क्योंकि ये स्टॉक ये जो दूसरा बार था दूसरे बार भी ब्रेक नहीं कर पाया। तो इस प्रकार के जो टॉप होता है, इस प्रकार के पीक को डबल टॉप भी कहते हैं, क्योंकि ये स्टॉक ने डबल पीक बनाया, डबल टॉप कहते हैं इसको, और ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल भी होता है। अब जब फिर स्टॉक का प्राइस यहाँ से फिर रिवर्स होके जब ये रेसिस्टेंस लेवल को तोड़ नहीं पाया, तो जब ये स्टॉक का प्राइस फिर नीचे गिरना शुरू कर दिया तो फिर ये आ गया पिछले अपने सपोर्ट के लेवल में। अब ये हो गया डबल सपोर्ट। तो ये हो गया इसका, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये प्रीवियस सपोर्ट था और आज के दिन में ये यहाँ पे सपोर्ट बन गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे डबल सपोर्ट बन गया। जब ये डबल सपोर्ट को ब्रेक कर दिया ये स्टॉक ने, उसके बाद में आप देख पा रहे ये स्टॉक कितना अच्छा से नीचे की ओर गिरना शुरू हो गया। तो आप जैसे कि आप देख पा रहे ये स्टॉक का प्राइस जहां से शुरू हुआ था वहीं पे ये नीचे की ओर गिर गया, मतलब कि बहुत नीचे ये स्टॉक आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ये एक और फिर एक सपोर्ट लेवल बन गया। अब जैसे कि अब ये यहाँ पे आया तो हम लोग को थोड़ी पता है कि ये स्टॉक यहाँ तक आएगा, लेकिन ये जो प्रीवियस यानी कि जो हिस्टोरिकल जो प्राइस का मूवमेंट होता है उसको देख के हम लोग पता लगा सकते हैं। अब एक बार पीछे जाके हम लोग देखेंगे कि क्या ये पहले वाला समय मतलब कि क्या प्रीवियस टाइम में ये क्या कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस था या नहीं। तो जैसे कि आप देख पा रहे यहाँ पे आप देख पा रहे ये 2012 का ये टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे 30 दिसंबर 2011 को ये स्टॉक का प्राइस 157 यानी कि यहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल था। यहाँ पे ये स्टॉक का प्राइस गिरना शुरू किया था, उसके बाद में ये सपोर्ट लेवल था।
तो इसको मैं भी एक लाइन से ड्रॉ कर देता हूं। तो ये स्टॉक हम लोग तो ये स्टॉक को यहां से एनालिसिस कर रहे थे, लेकिन पिछले टाइम का तो हम लोग एनालिसिस नहीं किए थे। लेकिन हम लोग अगर पीछे का टाइम फ्रेम में अगर जाके देखेंगे तो ये एक समय का मतलब सपोर्ट लेवल था। तो ये स्टॉक का प्राइस यहां पे आया, यहां से आके ये एक पिछले बार का जो सपोर्ट था उसको टच करके फिर ये वापस ऊपर जाना शुरू हो गया। तो ये काफी दिनों से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये आपको पता है कि हम लोग तो यहाँ से एनालिसिस कर रहे हैं, इस लेवल से यहाँ से एनालिसिस कर रहे हैं 200 के लेवल से। तो ये हमारा जो डबल रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस यहाँ पे आके ब्रेक हुआ। तो जब कहने का मतलब जब ये डबल टॉप, ये जो हम लोग का जो डबल टॉप था जो हम लोग ने एनालिसिस किए थे, तो ये जब ये डबल टॉप को ये स्टॉक ने ब्रेक किया, उसके बाद में ये स्टॉक आप देख पा रहे कितना अच्छा से ऊपर की ओर मूव करना शुरू किया। उसके बाद में ये मुड़ के नहीं देखा, ये स्टॉक ऊपर ही जाता रह गया। तो हम लोग ने यहाँ पे एनालिसिस किए थे, हम लोग ने यहाँ पे 200 के लेवल में एनालिसिस किए थे, यहाँ पे 200 के लेवल में एनालिसिस किए थे कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। तो आप देख पा रहे यहाँ पे डबल टॉप बनाया था। तो गाइज एक बात ध्यान रखें, जब भी डबल टॉप बनता है वो डबल टॉप अगर ब्रेक नहीं हो पा रहा है, तो अगर मतलब कि अगर वो 3 बार के यानी कि थर्ड टाइम अगर ब्रेक हो जाए तो उसके बाद में एक बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। अगर थर्ड टाइम भी अगर ब्रेक ना हो तो नीचे की ओर बहुत बड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर एक ट्रिपल टॉप बन जाए तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल होता है। ट्रेडर को लगता है या फिर इन्वेस्टर को लगता है कि अब ये स्ट्रॉन्ग लेवल जो है इसको प्राइस ब्रेक नहीं कर पाएगा, स्टॉक ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वो एक मतलब स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होने के कारण वहां से स्टॉक का प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वो डबल टॉप को अगर ब्रेक कर दे तो वहां पे एक लॉन्ग टर्म मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डबल टॉप बना, तो उसके बाद में जब ये स्टॉक का प्राइस फिर नीचे गया तो हम लोग ये जो ये सपोर्ट लेवल था, ये मतलब कि बहुत काफी जो 1 साल पहले बना था वो वाला लेवल था। तो उसके बाद में जब ये स्टॉक का प्राइस यहां से रिवर्स हो गया, उसके बाद में ये अपना अपवर्ड ट्रेंड था उसको कंटिन्यू करके ये जो पिछला डबल टॉप था इसको भी ब्रेक करके ये ऊपर जाना शुरू हो गया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जब ये स्टॉक का प्राइस इस लेवल को जो डबल टॉप बना था पिछले बार उसको ब्रेक करने के बाद में ये काफी लंबा समय तक ये ऊपर की ओर मूव करता रहा। तो उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे रेसिस्टेंस देखने को मिला। तो इसको भी मैं एक ब्लू लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे पहचानने में दिक्कत ना हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वैसे तो यहाँ भी बहुत सारा यहाँ पे रेसिस्टेंस बना था, ये भी एक रेसिस्टेंस लेवल था, ये भी एक रेसिस्टेंस लेवल था, उसके बाद में ये सपोर्ट लेवल था, फिर ये रेसिस्टेंस था। तो लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ आने के बाद में फिर स्टॉक का प्राइस यहाँ पे थोड़ा नीचे आया, फिर उसके बाद में यहां तक आ गया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म मूवमेंट में ये स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट यहां तक आपका 650 तक ये स्टॉक का प्राइस ऊपर आया था। उसके बाद में ये स्टॉक का प्राइस 650 तक आया। जैसे कि हम लोग इसको 200 में देखना शुरू किए थे, 200 से लेकर ये स्टॉक आया था 650 तक। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पॉइंट का यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर थे जिसका लॉन्ग टर्म विजन था उसने कितना रुपया यहाँ पे कैप्चर किया होगा। 200 से लेकर 650 तक आप समझ सकते हैं यहाँ पे लगभग 450 पॉइंट का यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे, लॉन्ग टर्म जिसका पॉइंट ऑफ व्यू था उसने 450 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किया था। तो आप समझ सकते हैं कि 450 पॉइंट कितना एक बड़ा मूवमेंट होता है। तो गाइज उसके बाद में यहाँ पे जो लॉन्ग था जिसने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया था उसने अब यहाँ पे जिसका विजन लॉन्ग था वो यहाँ पे अपना पोजीशन क्लोज करना शुरू कर दिया। उसके बाद में ये स्टॉक का प्राइस आस्ते करते गिरना शुरू हो गया। तो गाइज कहने का मतलब ये है कि जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल होता है ये एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और ट्रेडर होते हैं वो अपना जो टेक्निकल एनालिसिस द्वारा ये पता लगाते हैं कि अब ये स्टॉक का प्राइस इतना तक जा सकता है, मतलब एक सेंटीमेंट क्रिएट करते हैं। तो वो जो सेंटीमेंट लेवल होता है अप ट्रेंड की डायरेक्शन में वो एक टेक्निकल एनालिसिस द्वारा फाइंड आउट किया जाता है। तो वही लेवल एक रेसिस्टेंस का काम करता है। और जब प्रॉफिट बुक किया जाता है तो प्रॉफिट बुक करते समय प्राइस थोड़ा सा नीचे जरूर आता है। तो जब प्राइस नीचे आता है तो नीचे आने के बाद में जब एक मतलब लेवल के बाद में जब स्टॉक का प्राइस फिर वहां से रिवर्स हो जाता है तो वही रिवर्सल पॉइंट सपोर्ट होता है। तो गाइज इस प्रकार से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल मतलब कि जनरेट होता है। तो गाइज आई होप कि आपको अभी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। फिर से मैं छोटा सा एक मतलब कि रिवाइज करके आपको बता देता हूं। जब स्टॉक का प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में हो और एक ऐसा लेवल आ जाता है जहां से स्टॉक का प्राइस रिवर्स हो जाता है उसको रेसिस्टेंस लेवल कहते हैं।
और जब स्टॉक का प्राइस थोड़ा नीचे आने के बाद में जहां से वो एक लेवल के बाद में जब फिर वापस हो जाता है अपने अपवर्ड ट्रेंड की ओर, तो वो लेवल होता है, वो लेवल सपोर्ट लेवल होता है। इस प्रकार से एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जनरेट होते जाता है। ये तो हो गया अपवर्ड ट्रेंड के लिए। ठीक गाइज, इसी प्रकार से डाउन ट्रेंड के लिए भी सेम है। जब स्टॉक का प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाता है तो जो नीचे का लेवल होता है डाउन ट्रेंड के लिए, नीचे का लेवल रेसिस्टेंस हो जाता है और ऊपर का लेवल सपोर्ट हो जाता है। बस ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो एक ट्रेंड के हिसाब से, मतलब कि बुलिश ट्रेंड के लिए ऊपर का लेवल रेसिस्टेंस हो जाता है और नीचे का लेवल सपोर्ट हो जाता है, लेकिन बियरिश ट्रेंड के लिए नीचे का लेवल रेसिस्टेंस हो जाता है और ऊपर का लेवल सपोर्ट हो जाता है। तो आई होप कि गाइज आपको रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट, जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता है, इसका पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि हम लोग नेक्स्ट टाइम जब भी एक और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बना के और फिर से एक मतलब और क्लियरिफाई करने की कोशिश करेंगे कि और भी। वैसे तो अभी तो ये तो सिर्फ एक मतलब एक बेसिक पॉइंट था सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का, इसका और अगर हम लोग डीपली एनालिसिस करेंगे तो ये एक बहुत बहुत वास्ट मतलब कि एक सब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग आने वाले वीडियो में क्लियर करेंगे।